देखो, सियापति रामचंद्र की जय। एक मुलाकात के दौरान पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा मंदिर जैसी आस्था के स्थान को भी अपने प्रचार का जरिया बना रही है, क्योंकि विकास के नाम पर उनके पास 2024 में कुछ कहने को नहीं है। उन्होंने कहा, मंदिर एक भगवान का घर है जहां भगवान बसते हैं। उन्होंने पूजने का अधिकार प्रत्येक भारतीयों को है जो अपने भगवान अपने प्रभु से प्रेम करते। पर भाजपा न संविधान को मान रही, न धर्म को मान रही, न ही शास्त्रों को मान रही। कहा गया है कि जब तक कोई मंदिर या घर का कार्य पूरा नहीं किया जाता, जब तक उसका उद्घाटन नहीं होता, हमारे देश के बड़े संत इस चीज से नाराज भी है, जबकि सनातन धर्म में शास्त्रों को पहले भगवान राम एक आदर्श, हमारे पूर्वज बड़े ईश्वर के रूप में इस संसार को एक मार्गदर्शन दिखाने वाले रहे। और किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा शब्द है जिसको हम भगवान का आवास, भगवान का घर मानते हैं। और मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हृदय में बड़ी ही कुशलता होती है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी तरह कार्य होते रहे। बनाने चाहिए किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के यदि हम सम्मान करते हैं तो उसमें हमें कार्यक्रम बनाने चाहिए। जैसे मैं हिंदू समाज से हूँ, मैं ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हूँगा, अपने मंदिर में या अपने घर में उन्हें प्रणाम कर जो मेरा कर्तव्य है उसका पालन करूंगा। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है तो मैंने पहले ही बताया, हर्ष और उल्लास का कार्यक्रम है। हमारे पूर्वज की एक और मंदिर की स्थापना रामलला के रूप में होने जा रही है, तो निश्चित तौर पे उस ईश्वर को प्रणाम कर, विरोध नहीं कर रहे हैं लोग। इसको एक भ्रमित किया जा रहा है कि विरोध किया है। वहां पर तर्क सिर्फ ये है, हमारे सनातन की जो हम बात करते हैं, हमारे चारों शंकराचार्य जो वहां पर नहीं जा रहे हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो जो निमंत्रण है वो व्यक्तिगत पार्टी विशेष का निमंत्रण है। ईश्वर किसी विशेष पार्टी का नहीं है, वो सबका है। तो निमंत्रण यदि सनातन के हमारे शंकराचार्यों की तरफ से या जो उस मंदिर के जिम्मेदार वहां पर जो भी ट्रस्ट है या उसकी तरफ से जिसको होता, तो निसंकोच हमारी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं। हमें कोई द्वेष मंदिर से नहीं है, मंदिर से ही हम लोग हैं और हम लोग तो नतमस्तक होकर जाएंगे उस मंदिर में। लेकिन एक विशेष राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत जो ये करा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल साफ बताया गया है कि पहले तो कोई तिथि नहीं है और शास्त्रों अनुसार अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो यदि हम शास्त्र नहीं मानेंगे, यदि हम सनातन की बात करेंगे और सनातन के जो हमारे विश्व गुरु हैं, जो हमारे जो पूरे भारतवर्ष में 4 जिनको हम मानते हैं शंकराचार्य, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, यदि उनकी भी बात हम नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। पार्टी की अपनी रीति नीति है और जो भी प्रत्याशी लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टी में फाइट ही भाजपा या कांग्रेस में होनी है, जो भी प्रत्याशी लड़ेगा पूरे दम खरोश के साथ लड़ेगा। और एक जिस तरह मैंने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हार जीत चुनाव में कभी भाजपा हारती है, कभी कांग्रेस हारती है, ये एक खेल है। लेकिन उस खेल को स्वादपूर्ण होना चाहिए, ईर्ष्या से भरा नहीं होना चाहिए। और जो लोग टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लोग टिकट मांग रहे हैं उसका फैसला प्रदेश के हमारे अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी। पहली बात तो ये एक राजनीति में स्वादपूर्ण नहीं है हम किसी को एजेंट बताएं या कुछ बताएं। जहां तक उमेश जी की बात है, वो एक माननीय विधायक है और इस लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये हमारे संविधान ने दिया है। जहां तक राजनीति की बात करता हूं मैं, उमेश कुमार जी के पास जितना मुसलमान वोट है उतना हिंदू वोट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन जो एक मार्क होता है, जो पार्टी के मनोबल के साथ लेके, पार्टी के संगठन को लेकर, पार्टी की वोटों को लेकर जो चलता है, उनकी जो पगडंडी है वो बहुत कठिन है। उस रास्ते पे उन्हें जाने के लिए दोबारा मंथन करना चाहिए। वो संघर्ष कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ।